हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है और अपने आई गेट भिलाई से कंप्यूटर साइंस के अंदर में लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसमें से एक टॉपर हमारे साथ प्रेजेंट हैं जिनका नाम है राहुल देवांगन और जिनका रैंक है 484। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी जो ब्रांच है वो EEE है, लेकिन उन्होंने गेट कंप्यूटर साइंस के अंदर में दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसा आपको मैंने बताया कि राहुल जो है 6 सेमेस्टर में और EEE के स्टूडेंट है। CS के अंदर में इन्होंने गेट लिखा है, प्री फाइनल ईयर के अंदर में 484 रैंक ला दिया है। काफ़ी मोटिवेटिंग बात है और एक काफ़ी अच्छी बात है ये। तो जानते हैं इनसे इनकी जर्नी के बारे में, इनके प्रिपरेशन प्लान के बारे में कि जो अदर ब्रांच के बच्चे वो कैसे प्लान करते हैं CS में अच्छा परफॉर्म करने के लिए और कैसे परफॉर्म कर पाते हैं। तो राहुल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर कि आपने कम टाइम में एक अच्छा परफॉर्मेंस या अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले तो हम आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि आपका स्कूल वगैरह कहाँ से था, आपके मदर फादर क्या करते हैं। सर मेरी अर्ली स्कूलिंग मैं हायर सेकेंडरी से बताऊं तो BSP सीनियर सेकेंडरी सेक्टर 10 से मेरी स्कूलिंग हुई है। मैंने PCM लिया था और मेरा ऑप्शनल था कंप्यूटर साइंस वहाँ पे। देन वहाँ से फिर मैंने JEE का एग्ज़ाम नहीं दिया था बिकॉज मेरा उतना JEE की तरफ मैं मोटिवेटेड नहीं था बिकॉज ऑफ मेरे को मिलिट्री में जाना था। ओके। तो वहाँ से मैंने NDA का एक मुझे पता चला था, तो हम 2-4 दोस्त लोग मैंने उनके साथ प्रिपेयर किया था। तो मेरा NDA का एग्ज़ाम तो क्लियर हुआ था, लेकिन SSB इंटरव्यू जो होती है वो मैं क्लियर नहीं कर पाया था। तो ये आपने 12 के बाद किया था कि 12 में रहते हुए किया? सर 12th में रहते हुए किया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद 12th के बाद एक और चांस मिलता है तो उसमें भी किया था। अच्छा। तो उसके बाद आपने एडमिशन ले लिया था BIT के अंदर में? सर एडमिशन ना BIT का 12th बेसिस पे हुआ था बिकॉज कोविड आ गया था। हाँ। तो उस बेसिस पे मेरे को मिल गया था, तो BIT में एडमिशन ले लिया था। और फर्स्ट ईयर में भी मैं इंटरव्यू दे रहा था SSB का, बट हो नहीं रहा था। तो फिर फर्स्ट ईयर में यहाँ आया एंड फर्स्ट ईयर तो सर और सेकेंड ईयर कोविड में चला तो गया। आपने EEE ब्रांच क्यों चूज़ किए? सर मैंने फिल तो किया था CS IT, तो वो बिकॉज ऑफ परसेंटेज कम थे 12th में 88 थे, तो उतना मिल नहीं पाया था मेरे को। तो आपने EEE ले लिया? हाँ, तो मैंने उस पर फिर कंटिन्यू किया। तो फिर गेट का प्लान कब और कैसे बना आपका? सर एक्चुअली मैं बताऊं तो गेट एग्ज़ाम के बारे में मेरे को पता नहीं था। मेरे को लग रहा था कि यार अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अच्छे कॉलेज से कर लेते हैं। अब BTech तो हो गया, लेकिन MTech मुझे पता था MTech होता है तो वो अच्छे से कर लेते हैं। तो जब मैं NSS कैंप में था तो वहाँ एक सीनियर आए हुए थे, तो वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि MTech होता है, कैसे होता है, उसके लिए गेट एग्ज़ाम होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। और जैसे मैं EEE का हूँ तो मुझे मैंने 12th में CS लिया था, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में। तो वहाँ से ये तो था कि MTech कंप्यूटर साइंस में करना है। तो वहाँ से मेरे को NSS से मेरे को पता चला था एक सीनियर से कि ऐसा दे सकते हैं। फिर वो आखिरी दिन था कैंप का, फिर मैं वहाँ से आया। फिर उसी दिन शायद रिज़ल्ट आया था, तो समिल जैन सर के बारे में पता चला था। AII 25 थे वो 2021 में आई गेस। तो वहाँ से फिर मैं उनसे मिला, फिर वहाँ से मेरे को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फिर अगले दिन मैं आपके पास आ गया था एडमिशन लेने के लिए। वो आई थिंक 29 अप्रैल था, मार्च था। और मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी 1 अप्रैल से, और डिजिटल की क्लासेस थी फर्स्ट। और उस समय आप C पढ़ा रहे थे, तो C ब्रेक हो गया था और डिजिटल की क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो फिर आपको मतलब जब आपने अभी क्लास 10 की तो उसमें इंटरेस्ट आया आपको? सर हाँ, क्योंकि गुलशन सर इतना अच्छा पढ़ाए थे तो मुझे लग रहा था कि ये वाली मतलब गुलशन सर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली फैकल्टी है जो डिजिटल पढ़ाती है वो इतना अच्छा पढ़ाती है, तो जो कंप्यूटर साइंस कोर की जो सब्जेक्ट की जो टीचर है वो कितना अच्छा पढ़ाते होंगे। तो वो इंटरेस्ट तो वहाँ से डेवलप हो गया था सर। तो बाकी जो सब्जेक्ट पढ़े थे आपको कैसा लगा यहाँ पर? सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे, मतलब आप जैसे पढ़ाते हो वो पूरा सब्जेक्ट एकदम थॉरली क्लियर हो जाता है एक ही बार में। मतलब अगर कोई बच्चा ध्यान से सुन रहा है ना तो उसको सेकंड टाइम पढ़ने की ज़रूरत नहीं, वो रिवीजन से बहुत अच्छा कर सकता है, जैसे कि मैंने किया हुआ। तो आपने कैसा आपका प्लान रहता था सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है? क्या आपने पहले ही प्लान बना लिया था कि 6 सेम में बहुत अच्छा करना है? आपने कि ये था कि होता ना, बहुत सारे बच्चे सोचते चलो अभी तो 2 साल हमारे पास में, तो आप कैसे सोच के वर्कआउट किया आपने? सर मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मेरे पास 2 साल है। मैं अपनी NDA में जो ने गलती की थी उससे सीख गया था कि जो अटैम्प्ट है वही फाइनल अटैम्प्ट है, तो उसमें ही अपना पूरा जान लगा डालना है। और मैंने तो 6 सेमेस्टर में वैसे ही किया हुआ था। और जब मैं सीनियर से मिला हुआ था तो काफ़ी मैंने प्लान आउट कर लिया था, फिगर आउट कर लिया था चीज़ें कि 6th अटैम्प्ट में अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आप सबसे पहले अपनी जो टॉपिक कंप्लीशन है नोट्स अच्छे से बना लीजिए। तो मैंने नोट्स बनाने पे ज़्यादा फोकस किया हुआ था, और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ और PYQ तो साथ में फिर करते गया था।
तो कब तक आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड मिला के? सर मैंने 1 अप्रैल से स्टार्ट की थी और 23 अक्टूबर को मैंने आखिरी मतलब सिलेबस ख़त्म हो गया था। तो कितने घंटे पढ़ते थे डेली आप? सर कॉलेज के अलावा जितना टाइम मिलता था मैं पूरा पढ़ता था, बिकॉज मेरे को समझ गया था कि 6 सेमेस्टर में अगर मेरे को कुछ करना है तो अगर निकालना है गेट तो थोड़ा सा चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। जैसे मैं यूट्यूब में बहुत देखता हूँ तो वो चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, और फ्रेंड्स के साथ जो आउटिंग है वो मैंने बहुत कम कर दी थी। और सोशल मीडिया तो ऐसा था ही नहीं, मतलब सिर्फ व्हाट्सअप और टेलीग्राम था, तो उसमें ज़रूरत की चीज़ें ही मैंने बस की थी, एक्सेस करते हाँ थे। हाँ। बाकी तो पूरा टाइम मैं जितना हो सके उतना मैं पूरा देता था। कॉलेज को आप रेगुलर अटेंड करते थे, कैसे मैनेज करते थे? सर कॉलेज को मैं इतना अटेंड करता था कि वो क्या बोलते हैं मेरे नोट्स बन जाए उनके, क्योंकि ब्रांच अलग थी तो नोट्स की ज़रूरत होती थी, क्योंकि एंड टाइम में आपको पढ़ना है तो आप नोट्स से ही पढ़ोगे। तो मैं कॉलेज उतना अटेंड करता था। और बाकी तो टिपिकली ब्रांच को लोग डिफ़िकल्ट ब्रांच मानते हैं लोग, क्योंकि सब्जेक्ट उसके डिफ़िकल्ट रहते हैं, और साथ में आपको एक ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने जो आपके मतलब कॉलेज के साथ नहीं है, तो कितनी डिफ़िकल्टी होती है दोनों को मैनेज करने में? सर एज सच मुझे तो पर्सनल लेवल पे डिफ़िकल्टी नहीं लगती, बिकॉज ऑफ मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ शायद। ट्रिपल ई ब्रांच है थोड़ा सा टफ, लेकिन फैकल्टीज़ अच्छे से समझाते हैं तो वो चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं। और मुझे अगर कहीं डाउट भी लगता था अगर एग्ज़ाम से पहले, तो मैं अपने मेरे जो दोस्त थे ट्रिपल ई में ही, वो मेरी बहुत हेल्प करते थे कि वो कंसेप्ट को एक बार रिवाइज़ कराने में, क्योंकि अगर आप गेट का पढ़ रहे हो तो वहाँ का आपका थोड़ा सा पकड़ छूट जाती है वहाँ पे, तो आपको एग्ज़ाम तो लिखना है। तो वो वहाँ पे मेरे दोस्त काफ़ी हेल्प करते थे, उनके पास नोट्स भी अच्छे से थे, तो वो मेरे को एक बार रिवीजन करवा देते थे अच्छे से एग्ज़ाम से पहले। तो वो बहुत हेल्पफुल, आपके दोस्तों का बहुत अच्छा हाथ रहा आपके सक्सेस के अंदर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप जब पढ़ते थे उस समय रिवीजन कैसे प्लान करते थे, रिवीजन कैसे करना है? सर मैंने सुना था रिवीजन क्वेश्चन से अगर करो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, तो मैंने वो ट्राई किया था। तो मैं क्वेश्चन से भी रिवीजन करता था और मतलब कॉपी भी पलटते रहता था रिवीजन के लिए। तो और रिवीजन के लिए मैं बताऊँ तो पीवाईक्यू मैंने वो किए हुए थे, मतलब टॉपिक के साथ साथ पीवाईक्यू लगाता था, तो एक ही बार में वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से बैठ जाते थे दिमाग में, कि मैं अगर बाद में रिवीजन करूँ तो वो बहुत जल्दी हो जाते थे। और हर टॉपिक में तो जैसे हम लोगों ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस करा के रखे हुए हैं, तो आपने बुक्स वगैरह भी फॉलो की थी क्या? सर बुक्स तो मैंने इस अटेम्प्ट में फॉलो नहीं की है, बिकॉज टाइम भी नहीं था, और क्या बोलते हैं बुक की जो लैंग्वेज होती है वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मैंने सिर्फ नोट्स फॉलो किया था। नोट्स, ऐप कितना यूज़ किया, iGET का ऐप कितना यूज़ किया? सर iGET का ऐप तो बहुत बेनिफिशियल है, मैंने आधा सिलेबस वहाँ से कवर किया है, क्योंकि मैंने इतना लेट ज्वाइन किया था, तो मेरे को लगा अगर ऐप का एक्सेस है तो क्यों ना इसे पूरा जितना हो सके किया जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कर लिया जाए। तो फिर आप कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख डाले होंगे इस बार? सर मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी नवंबर से और दिसंबर तक जनवरी तक दिया हुआ था, तो अगर मैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज और मॉक को इंक्लूड कर लूँ तो 70-75 तो हो गया होगा। तो हम कितने मॉक कितने दिए होंगे आप? सर जो फुल लेंथ है वो 20-25 के आसपास तो दिए थे। नंबर्स कैसे आते थे आपके? स्टार्टिंग तो मेरे 39 से हुए थे, फिर वो इम्प्रूव करते करते हाईएस्ट मेरा 63 गया था, तो वो हाईएस्ट था, उससे ज़्यादा नहीं गया, और वो मेड इजी में गया था। और आपका ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पर गेट के एग्ज़ाम के अंदर में कितने नंबर आए आपके? सर गेट के एग्ज़ाम में भी मेरे 63 नंबर आए, मतलब उस हाँ। टेस्ट में भी 63 हाईएस्ट है, और गेट में भी मेरे 63 आए हैं। 63 पे आपका 484 रैंक 484 आया। ओके, तो रिजल्ट जब आया तो कैसा लगा आपको और पेरेंट को कैसा लगा? सर रिजल्ट जब आया तो मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितना कैपेबल हूँ, हाँ। और पेपर भी इस बार थोड़ा सा टिपिकली इजी आया था, तो मुझे लगा और अच्छा हो सकता था, तो मैं खुश तो था लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था। और बाकी तो पेरेंट्स को जब मैंने बताया तो वो भी थोड़ा बोले थे कि एक्सपेक्टेड थोड़ा अच्छा था, थोड़ा गिर गया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सपोर्ट किया, अच्छा बोला। तो मतलब आप दिन भर पढ़ते थे ऐसा लग रहा है मुझे तो। सर मैं थोड़ा सा स्टूडियस टाइप का स्टूडेंट हूँ, तो बाकी चीज़ें तो मतलब उतनी अब अच्छी नहीं लगती, तो अब टाइम मैं वहाँ ही इन्वेस्ट कर दिया था, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प किया। पॉजिटिव है ना, 6 सेमेस्टर में भी इतना अच्छा रैंक लाना मतलब बड़ी बात है ये तो। अभी आप अदर ब्रांच के होते हुए CS में आपने दिया है, तो जब आप एग्ज़ाम लिखने गए जिस दिन, उस दिन में माइंड में क्या चल रहा था, और आपका पेपर 3 घंटे में कैसा आपको लगा? सर एग्ज़ाम देने से 1-2 दिन पहले तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, और एग्ज़ाम वाले दिन मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं था, अंदर से एक एक्साइटमेंट थी, तो मैं समझ गया था पेपर तो मेरा अच्छा जाने वाला है, बिकॉज NDA के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, तो मैं समझ गया था कि पेपर तो बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील कर रहा था, दो मैंने एक सब्जेक्ट मैंने कवर नहीं किया, कंप्यूटर नेटवर्क 6 सेमेस्टर में, I mean 3rd ईयर वाले अटैम्प्ट में कवर नहीं किया, फिर भी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि इतने मैंने जो किए हैं अच्छे से किए हैं, उसमें बहुत अच्छा कर लूँगा।
मतलब आप CN किए होते तो 2-3 नंबर और बढ़ जाते हैं आपके। हाँ कम से डेफिनेटली कम। सर, काफ़ी नंबर बढ़ जाते CN अगर किए होते, लेकिन ड्यू टू टाइम नहीं था उतना। अगर शायद मैं फरवरी या जनवरी में ज्वाइन करता तो CN भी हो जाता। चलिए ठीक है, अभी तो आपके पास 1 साल तो है, हाँ सर। इसमें आप अपने आप को और एनालिसिस कर सकते हैं और अभी आप प्रॉपर टेस्ट वगैरह लिख के आप अच्छा कर सकते हैं आप। तो अभी आपका क्या इस साल कैसा प्लान रहेगा, क्या प्लान आउट कर लिए कि अभी बनाना है? सर प्लान आउट तो हो चुका है, जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ ली हैं उसको रिवीजन करते रहना है, और जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसको करना है, और जितना जल्दी हो उतना टेस्ट सीरीज़ पे और प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो कितना हेल्प मिला आपको आईगेट के इन्वायरमेंट से? सर आईगेट काफ़ी पूरा हेल्प तो आईगेट से ही मिला है सर, ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ का इन्वायरमेंट, एक तो बच्चे बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लेजी लोग हैं। अच्छे ग्रुप में रहोगे तो वो फ़ायदा करता है। एंड आईगेट सर भी बहुत हेल्पिंग है। मेरे को कुछ भी होता था डाउट तो मैं डायरेक्ट सर के पास आ जाता था, तो वो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती थी। तो आप जैसे अभी आपने जो तैयारी की है उसको देखते हुए आपके जो जूनियर्स 4th सेमेस्टर वाले खासकर, उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी 6 सेम में एग्ज़ाम लिखना है, तो और 6 सेम में जैसे अच्छा परफॉर्म कर पाए वो? ओके सर, तो जूनियर्स के लिए ये मैसेज है कि अगर आप 3rd ईयर में फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आप नोट्स मेकिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और प्रैक्टिस और जो PYQ है, नंबर पे इतना मत भागिए, क्योंकि अगर नंबर के पीछे भागेंगे तो वो कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो नोट्स प्रॉपर्ली बनाना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है और कंसिस्टेंट रहना है। जो आप इनकी जर्नी से सीख पा रहे हैं कि कंसिस्टेंट रहिए। कॉलेज का भी मैनेज कर लेते थे, तो आप जैसे बहुत सारे बच्चे रोते रहते हैं, सर कॉलेज मैनेज नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उन सबको आप मैनेज कर सकते। सर सोशल मीडिया से देखिए काफ़ी दूर हो गए, यूट्यूब से भी दूर हुए थोड़े से, और बाकी जो सोशल मीडिया वहाँ से दूर होना पड़ेगा। शॉर्ट वीडियो वगैरह जो आप लोग देख रहे हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब कर रहे हैं, उन सबसे दूर होना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी कुछ टाइम के लिए, ऐसा नहीं ज़िंदगी भर के लिए करना है। 1 साल के लिए आप कर लोगे, उसका लाइफ टाइम आप बिजी रहिए। आप जो आप करना चाहते हो वो करिए। आप शॉर्ट वीडियो देखिए, यूट्यूब देखिए, कहीं भी देखिए, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। तो एक बार लाइफ बना लेनी चाहिए सही टाइम पर। तो राहुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके कि आप सर मैं एक कुछ आप और बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? सर जैसे मैंने सुना था मॉक टेस्ट में, जैसे कुछ पर्टिकुलर मॉक टेस्ट के ऐसे हैं कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं मॉक में तो सेम उतने ही आएंगे। मेरे हिसाब से वैसा नहीं है। हर मॉक डिफरेंट तरीके से डिज़ाइंड है, तो उसमें नंबर बहुत चेंज होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो मेरे बीच में मैंने स्टार्ट किया था 39 से, और 63 जाने की जो जर्नी है, अब एक काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। तो अगर मैं वहाँ पे फंस जाता तो शायद इतना अच्छा नहीं कर पाता। यहाँ पे मैं बहुत कंसिस्टेंट था वहाँ पे कि कंटिन्यूस देते रहना टेस्ट। मैंने बीच में वहाँ पे छोड़ा नहीं था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ जो छोड़ चुके थे, मतलब बिकॉज वो नंबर कम आ रहे हैं, तो वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाते थे या डीमोटिवेट हो जाते थे। हाँ, ये भी बात बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि यार बहुत से ऐसा भी होता है। जैसे उन्होंने बोला कि जो टेस्ट में मार्क्स आ रहे हो प्रैक्टिस के लिए, आप उसकी चिंता मत करिए। आप बस, अभी एक बच्चा मुझे मिला है, मनीष अग्रवाल, वो TCS में जॉब करता है। उसने मुझे बताया कि सर मैंने मॉक पे सिर्फ 8 टेस्ट लिखा है बस, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं लिखा हूँ मैं, सिर्फ 8 मॉक दिया हूँ। 8 मॉक में उसका जो रैंक है 284 है। बहुत अच्छी रैंक है। और उससे बोला ना मैंने बुक्स पढ़ा ना कुछ पढ़ा है, सिर्फ ऐप से पढ़ा और सिर्फ मैंने नोट से पढ़ा है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना है सॉल्व, लेकिन पहला स्टेप ये रहता है कि जो इजी पार्ट है उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि गेट में 60-70% तक तो इजी आता है। तो आप 30-20% जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं ना उसको बाद में करिए, पहले इजी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप डिफ़िकल्ट चीज़ों पे जाइए। डिफ़िकल्ट चीज़ ऐसा नहीं बोलूँगा छोड़ना है, उनको भी करना है, क्योंकि आप अच्छे रैंक चाह रहे हैं, टॉप 10 चाह रहे हैं, तो उनको भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन यदि उसके चक्कर में आप छोटी चीज़ें छोड़ दिए, जो ईजी चीज़ें छोड़ दिए, छोटे कंसेप्ट छोड़ दिए, तो आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। तो मतलब आपको फुल प्रूफ प्लान रखना पड़ेगा कि आपकी इजी चीज़ें भी आपसे बने और डिफ़िकल्ट चीज़ें जितना हो सके उतना आप मैक्सिमम बनाने की कोशिश करिए। 100% तो टेक्निकल में किसी से नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस लगे रहना है, लास्ट तक मोटिवेटेड रहना है। सर राहुल, हाँ, और कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सर जैसे सीनियर्स ने काफ़ी सजेस्ट किया हुआ है, अभी जो फेलिसिटेशन सेरेमनी हुई थी वहाँ पे ग्रुप का बहुत बड़ा रोल होता है, बट इस बार मैंने वो चीज़ें शायद लैक की है। मैं अकेले और मेरा एक फ्रेंड था नमन बवेजा करके, वो शंकरा का है, हम दोनों साथ में प्रिपेयर करते थे। तो मेरे को लग रहा है वहाँ पे शायद थोड़ा सा लैक किया मैंने। अगर आपका अच्छा ग्रुप है 6 सेमेस्टर में, तो आप वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा ग्रुप काफ़ी मोटिवेट करता है, काफ़ी एक दूसरे को खींचता है कि अगर कोई डिमोटिवेट भी हो रहा है तो वहाँ पे वो अच्छी हो जाती है चीज़ें। बिल्कुल, हाँ, जैसे यहाँ पर भी मैंने देखा, आप लोग अभी देखेंगे, मिलेंगे लोगों से,
तो पूरा का पूरा ग्रुप अच्छा परफॉर्म किया है। तो ग्रुप होने से रास्ता थोड़ा सा इजी हो जाता है, पाथ इजी हो जाता है कि आप एक दूसरे से डाउट पूछ सकते हैं। किसी को शॉर्टकट आ रहा है और आपको शॉर्टकट नहीं आ रहा तो आपको शॉर्टकट बता देगा। इवन सबका प्लान बन जाता है, भाई आज टेस्ट लिखना है, तो आपका मन नहीं भी है टेस्ट लिखने का, तब भी आप प्लान चूँकि बन चुका है, बाकी दोस्त लिख रहे हैं, तो आप भी प्लान बनाओगे, चलो मैं भी देता हूँ टेस्ट। नंबर ऊपर पीछे हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, साथ मिलने से थोड़ा सा रास्ता ईजी हो जाता है। तो यदि, लेकिन मैं ये भी बता दूँ आपको, ये भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप का होना, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिनका कोई ग्रुप नहीं था, सिंगल थे, वो सिंगल प्रिपरेशन किए और उनकी रैंक टॉप 50 के अंदर में आई है। लास्ट ईयर भी आई है 22 के अनन्या करके, अनन्या मेहता, उसको इंटरेस्ट ही नहीं ग्रुप के अंदर बैठ के पढ़ने की। इवन वो अपनी चीज़ें लोगों को बताता भी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आपको जो बताएगा उसका उल्टा ही मतलब रिजल्ट आने वाला है, ऐसा रहता है। लेकिन वो देखो उसकी रैंक कितनी आगे, 90 रैंक आगे भी 6 सेमेस्टर के अंदर में। इवन 2009 को मैं याद करूँ, 2009 में मेरे पास सुबह जैन करके एक स्टूडेंट थी, वो स्टूडेंट अकेले पढ़ती थी, खुद प्रिपरेशन करती थी, उस समय ज़्यादा लोग फोकस नहीं रहते थे गेट की तरफ, सिर्फ स्टडी करके और मैं से डाउट वगैरह पूछती थी। उसकी रैंक 27 थी गेट के अंदर में। तो यदि आपके पास ग्रुप नहीं भी है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि यार ग्रुप नहीं तो मैं अच्छा नहीं कर पाऊँगा, अकेले ही सब कुछ करना है, ये मान के चलो आप। हाँ, ग्रुप है, रास्ता थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप होना एकदम नेसेसरी है, लाइक कोई सक्सेस का कोई पैरामीटर ये नहीं है, ठीक है। तो इसे बस लगे रहना है, अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने डाउट आपके क्लियर होने चाहिए, कैसे भी करके डाउट नहीं रहने चाहिए टॉपिक के अंदर में, सब्जेक्ट के अंदर में, ठीक है बच्चों। चलिए फिर राहुल से आपने काफ़ी कुछ सीखा, राहुल ने काफ़ी चीज़ें आपको बताया, और राहुल से आपको कनेक्ट होना है तो आप iGate में कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा, आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपने को आगे के लिए मोटिवेट रख सकते हैं। राहुल, आपको ऑल द बेस्ट कि आप 6th सेम तो अब निकल गया है, yes, अभी 1 साल आपके हाथ में है, yes, और इसी तरह का कंसिस्टेंसी आप मेनटेन करेंगे तो टॉप 100 रैंक लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी अच्छी रैंक आ सकती है, ठीक है, और करना ही है, ठीक है, और कोई रास्ता है नहीं, रास्ता है नहीं, ठीक है। तो मोटिवेट रहिए और करते रहिए। ऑल द बेस्ट, आप लोग भी ऑल द बेस्ट, आप लोग भी लगे रहिए। बाय बाय।